नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हर वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान पर भगवान कैसे विराजमान हैं, कैसे उपस्थित हैं, कैसे वहाँ पर उनके दर्शन हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं, हमें उनको किस आँखों से देखना है। क्या हमारी चमड़े की आँखें उस प्रकार से परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापी है, हम उसको देख सकते हैं? ये जानना सयानापन है। किसी को धोखा दे देना, चतुराई से अपना काम निकाल लेना, ये सयानापन नहीं है। जब भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में मौजूद हैं, आकाश में हैं, पाताल में हैं, समुद्र में हैं, जंगल में हैं, वायुमंडल में हैं, तो वो फिर हमसे टकराते क्यों नहीं हैं? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कण कण में हैं, लेकिन उनके दर्शन पाना हमारे दुनिया का सबसे कठिन काम बना हुआ है। टेढ़ी खीर है, जगह जगह जाकर हम उनको ढूंढते हैं। सुबह से शाम तक हम कितना भागे भागे फिरते हैं प्रभु को देखने के लिए, जबकि प्रभु सर्वत्र हैं। हम भगवान से हर क्षण टकरा भी रहे हैं, और वो भी लाखों साल से, मगर उस टकराहट पर ध्यान देने का हमारे पास समय ही नहीं है। जिसने उसकी टकराहट को एक बार ऑब्जर्व कर लिया, फिर वो पूरी जिंदगी उसकी टकराहट का आनंद लेता है। और जब प्रभु टकराते हैं तो वो फिर उस व्यक्ति के पास किसी और को टकराने भी नहीं देते, चाहे न्यूक्लियर बम ही क्यों ना टकराने आ रहा हो। यही टकराहट आनंदमय है, यही टकराहट ज्ञानमय है, यही टकराहट हमारी भटकन को समाप्त करती है। यदि हम एक बार प्रभु से टकरा गए, एक बार हमारी आंखें, हमारी ज्ञानमय आंखें एक बार उस सर्वव्यापी प्रभु को जो कण कण में विद्यमान है यदि हम देख पाएं, तो फिर हमारी सारी की सारी समस्या ही खत्म हो जाती है। पानी का बुलबुला जो ना शुरू में था और ना अंत में रहेगा, तो जो चीज़ ना शुरू में होती है और ना अंत में होती है, वो बीच में भी कभी नहीं होती। ये नियम है, और इसी का नाम अविद्या है। अविद्या क्या है? जो एक्चुअल में है नहीं और हमें दिखती है, और हमें इसी से बचना है। हमने इसी को समझना है, हमने इसी से पार पाना है, और जो विद्या है हमने उसको प्राप्त करना है। ये सयानापन है। किसी को धोखा देना सयानापन नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस धर्म के पीछे दुनिया में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। राजनीतिक युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने धर्म युद्ध में मरे हैं। कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, पर यही चल रहा है पूरी दुनिया में। प्रारंभ से, जब से मनुष्य ने होश संभाला है, ये धर्म के पीछे लड़ाई होती आई है। तो पहले तो लोग अशिक्षित थे, समझ में आया चलो ठीक है, अनएजुकेटेड है, समझ नहीं है। लेकिन अब तो लोग एजुकेटेड हैं और प्रभु को वैज्ञानिक रूप से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास किया भी यह है। और जो अध्यात्म में बहुत तरक्की कर गए, उन्होंने भी परमात्मा के आकार को, प्रकार को, स्वरूप को भिन्न भिन्न तरीके से वर्णन किया है। वेद पुराण हमारे हैं, वो अलग है। तो भी समझ में नहीं आया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा को अपने अंग संग देखना, हमेशा उसकी उपस्थिति का आभास करना, उसकी प्रेजेंस को हमेशा निहारना, और हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमात्मा के स्वरूप को ही देखना। बस यही है सबसे बड़ा धर्म। जो इसको धारण करता है वो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। अन्यथा हम सब के सब अपना अपना समय खराब कर रहे हैं।
और ये शिक्षा हमें मिलती है सिर्फ संत महात्माओं के पास। यदि हम संत महात्माओं के पास जाएं तो वह दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देते हैं। वो संसार और आध्यात्म के बीच में जो महान अंतर है उसको साफ साफ बता देते हैं कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।